नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद की दुनिया में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद की दुनिया क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में आयुर्वेद से जुड़े अच्छे पेड़ पौधे की अच्छे जानकारी आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, आप लोगों को एक और दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने किया है। आज उसी के बारे में जानेंगे, तो हमारे वीडियो माध्यम से देख लीजिए। इस पौधे को विधारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आइए जानते विधारा के बारे विस्तार से आयुर्वेदिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या यौन कमजोरी से परेशान हों, तो आपको विधारा के इस्तेमाल के बारे में जान लेना चाहिए। आप विधारा के गुणों और प्रयोगों को जानते होंगे, तो यह पक्का है कि आपको कभी कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विधारा शारीरिक दुर्बलता और यौन कमजोरी की रामबाण औषधि है। इसे अश्वगंधा के साथ मिलाकर अश्वगंधादि चूर्ण नामक आयुर्वेदिक औषधि बनाई जाती है, जो सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरियों को दूर करने की एक प्रभावी दवा है। इसके अलावा अन्य कई रोगों में विधारा का प्रयोग किया जाता है। विधारा का इस्तेमाल जोड़ों का दर्द, गठिया, बवासीर, सूजन, डायबिटीज, खांसी, पेट के कीड़े, सिफिलिस, एनीमिया, मिर्गी, मैनिया, दर्द और दस्त में किया जाता है। दोस्तों, आखिर विधाता है क्या? तो विधारा एक लता प्रजाति की औषधीय वनस्पति है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग रसायन यानी सातों धातुओं को पुष्ट करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक समुद्रशोष को ही विधारा मानते हैं तथा दक्षिण में मुंबई, सूरत आदि के बाजारों में बरधारा या विधारा के नाम से समुद्रशोष या फांग की मूल या शाखाओं के टुकड़े ही प्रायः देखने में आते हैं। इसकी लता लंबे समय तक चिरस्थायी रहने से इसे वृद्ध कहा जाता है। इसकी लता की आकृति बकरी की आंत जैसी टेढ़ी मेढ़ी होने से इसे अजांत्री या छागलांत्रिका कहते हैं। विधारा की लता खूब लंबी होती है। यह दीर्घवल्लरी भी कहलाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं विधारा के अनेक भाषाओं में नाम। तो हिंदी में इसे समुद्रशोष, इसका वानस्पतिक नाम आर्जीरिया नर्वोसा, उर्दू में समंदर सोथ, गुजराती में वरघरो इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एवं कमेंट में अपने नाम एवं राज्य भी लिखना, ताकि हमें भी चले हमारे वीडियो को कौन कौन राज्य से देखते हैं। दोस्तों, इसके प्रयोग बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विधारा के बारी बारी से आयुर्वेदिक फायदे। विधारा स्वाद में कड़वा, तीखा, कसैला तथा गर्म प्रकृति का वनस्पति है। यह जल्द पचता है और भोजन को भी पचाता है। विधारा के प्रयोग से कफ तथा वात शांत होता है। यह औषधि पुरुषों में शुक्राणुओं को बढ़ाती है और वीर्य को गाढ़ा करती है। इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं, सातों धातु पुष्ट होते हैं और मनुष्य बलवान तथा तेजस्वी होकर लंबी आयु तक जवान बना रहता है। विभिन्न रोगों में इसके औषधीय प्रयोग की विधि और मात्रा का हम आगे वीडियो में बता रहे हैं, तो वीडियो को बिना किए पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, पहला है सिर दर्द में। तो अगर आपके सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, तनाव की वजह से या अत्यधिक कंप्यूटर या मोबाइल चलाने को वजह से आपके सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, तो विधारा के छोटे से जड़ लेना है और चावल के पानी में, जिसे हम माइंड बोलते हैं, उसमें इस जड़ को पीसकर सिर पर लेप करने से कैसा भी सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि पेट में पड़ जाते हैं या पिंपल जैसे हो जाते हैं, कभी कभी पिप भी निकलता है। तो इस फोड़े से छुटकारा पाने के लिए आप विधारा के जड़ पीसकर फोड़े पर लगाने से फोड़े ठीक हो जाता है। इसके बाद पेट दर्द में। दोस्तों, पेट दर्द क्यों होता? पेट में दर्द मुख्यतः अपच, कब्ज और गैस के कारण ही होता है। दोस्तों, विधारा भोजन को भी पचाता है, कब्ज को भी दूर करता है, विधारा वात यानी गैस को भी नष्ट करता है। तो पेट दर्द में विधारा के पत्ते का प्रयोग करना है। इसके 5 से 10 ml रस शहद में मिलाकर पीने से कैसा पेट दर्द हो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद बवासीर में विधारी लाभकारी होता है। तो बवासीर अत्यधिक मसालेदार या जंक फूड के कारण होता है। अगर किसी को बवासीर हो गया है
तो विधारा, भल्लातक तथा सोंठ इन सभी को पीस करके चूर्ण बना लेना है और इस चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ सेवन करे तो इससे कैसा भी बवासीर के बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद है मधुमेह में। मधुमेह यानी डायबिटीज आज एक महामारी की तरह फैल चुकी है। विधारा डायबिटीज में तो लाभ पहुंचाता ही है, साथ ही यह धातुओं को पुष्ट करके इसे होने से भी रोकता है। विधारा का सेवन करने से मधुमेह होने की संभावना घट जाएगी और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो मधुमेह होने पर विधारा के 1 से 2 ग्राम चूर्ण को शहद में मिलाकर खाने से मधुमेह ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगला आयुर्वेदिक उपचार है मूत्र रोग में। तो मूत्र रोग में क्या होता है? पेशाब में जलन और दर्द होता है। पेशाब की मात्रा भी कम होती है, तो विधारा पेशाब को बढ़ाता है और जलन तथा दर्द में आराम दिलाता है। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए 4 ग्राम विधारा के चूर्ण और 1 गिलास गाय के दूध में मिलाकर पिए तो इससे कैसा भी मूत्र में हो रहे जलन 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। मूत्र में किसी भी प्रकार के रोग है वह भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद बहुत से लोग लकवा से परेशान रहते हैं। अगर किसी को लकवा हो जाए तो उसका एक अंग काम करना बंद कर देते हैं, उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है। दोस्तों, अर्धांग पक्षाघात में शरीर का बायां या दायां भाग लकवे का शिकार हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप विधारा के जड़ के चूर्ण और सोंठ ये दोनों का चूर्ण बनाकर सेवन करें तो इससे एक अंग में अगर लकवा हो गया है तो 6 माह तक प्रयोग करने लकवा के बीमारी ठीक हो जाता है। मित्रों, इसके बाद जोड़ों के दर्द में आजकल भाग दौड़ जिंदगी में जोड़ों में दर्द होना आम समस्या है। अगर किसी को हमेशा दर्द रहता है जिसके वजह से वह कुछ काम नहीं कर पाता तो आप विधारा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए विधारा के जड़ और शतावर के जड़ को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। लगभग 10 से 15 ml की मात्रा में काढ़ा बनाकर पीने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। कैसा भी दर्द हो रहे हो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा भी कई आयुर्वेद के किताब में लिखे हैं कि विधारा के पत्तियों का सब्जी बनाकर खाने वात के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, चर्म रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, दाद, खाज, खुजली या एक्जिमा, किसी भी प्रकार के चर्म रोग है तो 2 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम विधारा के जड़ का चूर्ण और इसे आधा अपनी हल्दी लेना है और लगभग इसके चौथाई भाग काली मिर्च के चूर्ण लेना है और इन सभी को मिलाकर एक प्रकार का चूर्ण बना लें और इसे प्रतिदिन 5 से 6 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ पिए और इसके बाद हाथों पर लगाए। जहां पर चर्म रोग है वहां पर आपको लगाना है। तो यह प्रयोग 6 दिनों में असर दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके बाद घाव या चेचक रोग में यदि किसी को घाव हो हुए हैं और जल्दी सुख नहीं पा रहे हैं, वह जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप विधारा के पत्तों को अच्छी तरह से बारीक पीसकर घाव वाले स्थान पर लगाने से पुराने घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, विधारा का प्रयोग शारीरिक एवं मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपना याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको भूलने की बीमारी है, विद्यार्थी है, याद करते हैं लेकिन जल्दी से याद नहीं होता, तो विधारा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को करने के लिए विधारा के चूर्ण के साथ शहद और घी ये दोनों को मिलाकर खाने से शरीर में ताकत आती है, स्फूर्ति आती है। दोस्तों, विधारा चूर्ण और शतावरी चूर्ण ये दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, जल्दी से याद न होने की समस्या समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि विधारा को कहां-कहां पाया जाता है एवं उगाया जाता है, उसके बाद जाएंगे इसके धार्मिक एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में। तो विधारा मूलतः भारत का ही देसी पौधा है। भारत के असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में 350 मीटर तक की ऊंचाई पर नदियों के किनारे तथा वनों में पाया जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं विधारा से मिलने वाले धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे। तो धन प्राप्ति के लिए ऐसा कई तांत्रिकों का कहना है कि इसके जड़ को, विधारा के जड़ को शनिवार के दिन लाकर विधिवत पूजा करके धन रखने वाले स्थान में रखने धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है।
एवं धन में 2 गुना वृद्धि होती है। अगर आप अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन इसके जड़ को लाकर धन स्थान में रखें। धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, इसके बाद बहुत से लोग चाहते हैं कि उनको नौकरी प्राप्त हो जाए, उनके काम धंधा अच्छा से चले। तो ऐसे साधक के लिए विधारा का अचूक उपाय बहुत कारगर होगा। तो इसके छोटे से जड़ अपने गले धारण करें और आप नौकरी की तैयारी करें या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद अगला उपाय है अनिद्रा से परेशान व्यक्ति के लिए। अगर आप भी अनिद्रा से परेशान हैं, जल्दी से रात में नींद नहीं आती या देर रात तक जागने की आदत बन गई है, तो आप शनिवार के दिन विधारा के जड़ लाकर के सोने से पहले सिरहाने में रखकर सो जाएं, तो आइस भी जल्दी से नींद आती है। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि इसके साफ एवं स्वच्छ पत्ते को पर्स में रखने से कभी पर्स खाली नहीं होता। हमेशा पर्स पैसों से भरे रहेंगे, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके पास पैसा रुपया रहेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि कर्ज से हम बहुत परेशान हैं, गुरुजी क्या करे, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो इसके जड़ को धन में रख दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। दोस्तों, यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस प्रकार के जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता होता है। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे चैनल इस प्रकार के अच्छे से अच्छे जानकारी बताने का प्रयास करते हैं ताकि लोग इन उपायों को करके अपना गरीबी मिटा सके, जीवन चल रही दुख तकलीफ सब समाप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल में जुड़े हुए सभी सदस्य निरोग रहें एवं धनवान बने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे, वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय आयुर्वेद।